Back to scale100million.com. In today's video, we are going to discuss about all the things you should do before starting an online business, right? So बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास आइडियाज है, जो खुद के ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आई सी कि 90% of the people just fail to do that. Why? Because they do not build the right foundation to start the business. So एक राइट फाउंडेशन क्या होता है एक बिजनेस का, कौन सी चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, राइट? व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड डू नॉट थिंक कि ये कोई माइंडसेट वाला वीडियो है और यहाँ पे मैं कोई माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिस्टम्स दैट यू हैव टू बिल्ड बिफोर स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। सो मेक श्योर you watch this video and build a successful online business for yourself. Why? Because I have helped a lot of people. We at scale100million.com work with a lot of successful founders who are making 7 figures a month, and we help them to scale their business. So I know what I'm talking about. So make sure you watch the full video and let's get started. You go through the mentorship, it is very important for you to understand the foundation of online business कि किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है, ऑनलाइन बिजनेस के फाउंडेशन क्या होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 मेन पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिजाइनिंग योर ड्रीम लाइफ बिफोर बिल्डिंग अ बिजनेस। ठीक है, कि मतलब हम अपना बिजनेस जर्नी चालू करें, अपना बिजनेस के बारे में बात करें, उससे पहले हमको ये पता होना बहुत जरूरी है कि यार जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द पर्पस, राइट? तो उन चीजों के लिए हम पहले अपना जो पर्पस है उसको हम डिफाइन करेंगे, अपना गोल डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 कोर पार्ट ऑफ एनी ऑनलाइन बिजनेस, राइट? कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है तो उसके 3 कोर पार्ट होते हैं। वो 3 कोर पार्ट्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट 3 प्रूवन वेज टू ग्रो एंड स्केल योर बिजनेस, कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। तो बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस के अंदर 3 ही तरीके होते हैं, मेजर 3 ही तरीके हैं जिनको यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, स्केल करते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फनल आर्किटेक्ट। फनल आर्किटेक्ट मतलब कि बेसिकली देयर आर 2 काइंड ऑफ डिफरेंट फनल आर्किटेक्ट, उसमें से कौन सा फनल आर्किटेक्ट आप यूज करने वाले हो, एंड देन हाउ टू डिजाइन दैट फनल आर्किटेक्ट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू गिव यू द होमवर्क। ओके, सो आपको पूरा होमवर्क दिया जाएगा, जो भी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आप सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, राइट? बिकॉज दिस होल मेंटरशिप इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, अगर आप एफर्ट पुट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको ये समझ नहीं आएगा कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो सच में काम करती है या नहीं करती, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर होमवर्क, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, और अगर होमवर्क नहीं करना है तो भाई, अगर आपसे होमवर्क नहीं हो रहा है, आपसे फॉलो नहीं हो रहा, तो आई एम सो सॉरी, बट आपसे बिजनेस भी बिल्ड नहीं हो सकता, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to do the homework. This is one of the most important thing. ठीक है, so now let's get started with the first point, that is designing your dream life. ठीक है, सपोज ऐसे समझो कि आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, सो दिस इज सपोज मुंबई, ठीक है, एंड दिस इज पुणे। तो आपको ए से बी जाना है, मतलब आपको मुंबई से पुणे जाना है। अब सपोज आपको ये पता है कि बेसिकली मुझे मुंबई से पुणे जाना है, लेकिन कैसे जाना है, मतलब उसका जो रास्ता है वो आपको नहीं पता है कि कौन सा रास्ता है जो कि मुंबई से पुणे लेके जाता है। और एक सेकंड सिनेरियो है जिसके अंदर आपको ये ही नहीं पता है कि मेरे को जाना किधर है, व्हाट इज माई पॉइंट बी। आपको दुनिया भर के सारे रास्ते पता है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ पे है। तो कौन सा सिचुएशन के अंदर आप पुणे को रीच कर सकते हो? Obviously, in a first situation, you are going to reach a Pune. In second situation, you are not going to reach a Pune. You know all the roads, still you are not going to reach a Pune. उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको आपका गोल नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है भाई। What is my vision? What is my goal? What is my dream? You don't know that, right? So हमारे इस ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको अपना गोल पता होना बहुत जरूरी है, कि यार हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम अपने बिजनेस के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। जब हमको ये पता होगा कि मुझे अचीव क्या करना है, मेरा पॉइंट बी क्या है, तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे, राइट? और वो जो रास्ता है उसको दिखाने का काम किसका है? वो काम मेरा है, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो।
लेकिन अभी आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपका पॉइंट बी क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपको जाना किधर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपन आज क्या डिसाइड करेंगे कि हमको जाना किधर है। तो वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ मेरा एक सवाल है आप सभी से कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑनलाइन बिजनेस क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी ऑल आर डूइंग अ बिजनेस, बिकॉज वी वांट अ फ्रीडम। अब फ्रीडम कितने टाइप का होता है, फ्रीडम होता है तीन टाइप का। एक होता है ज्योग्राफिकल फ्रीडम। ज्योग्राफिकल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, यू वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, राइट। कि आप नहीं चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे जाऊं, वहीं पे मैं 9 to 5 जॉब करूं और अपनी जिंदगी खराब करूं। यू डोंट वांट दैट। यू वांट कि भाई मैं मेरे घर से, मेरे को काम करना मैं घर से काम करूं। कल मेरे को कोई यूरोप में बैठ के काम करना मैं यूरोप में करूं। कल मेरे को दुबई जाना मैं दुबई जाके काम करूं। ठीक है, आई वॉन्ट जियोग्राफिकल फ्रीडम, दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड इज अ टाइम फ्रीडम। इट मीन्स दैट कि मेरे को 9 to 5 नहीं करना भाई। अगर मेरा मन है रात को 2 बजे काम करने का, मैं 2 बजे करूंगा। मैं सुबह 4 बजे करना चाहता हूँ, मैं सुबह 4 बजे करूंगा। आप कौन होते हो मेरे को बताने, राइट। इट मीन्स दैट यू वांट फ्रीडम ऑफ योर टाइम, कि आप चाहते हो अपने हिसाब से जिंदगी को जीना, अपने हिसाब से काम करना। एंड थर्ड इज अ क्रिएटिव फ्रीडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, यू वांट द फ्रीडम टू बिल्ड द थिंग यू लव। जैसे अगर किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को कोई और चीज करना अच्छा लगता है, वॉट एवर इट इज, बट आप चाहते हो कि उन सारी एक्टिविटीज के लिए आपके पास टाइम रहे, उन सारी एक्टिविटीज को आप परस्यू कर पाओ, राइट। सो फॉर दैट यू नीड अ फ्रीडम, दैट इज अ क्रिएटिव फ्रीडम। तो आप ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अचीव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाय बिल्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्री पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब अगर हमको ये सारी चीजों को समझना है कि क्या हमारा गोल है, क्या हमारा विजन हो सकता है, क्या हमारा ड्रीम है, तो उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा बेसिकली विजन क्या होता है, ड्रीम क्या होता है, गोल क्या होता है, वो सारी चीजें एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ी है। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है विजन। बिफोर अ गोल, बिफोर अ ड्रीम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले क्या आता है वो आता है विजन। विजन मतलब आप कुछ सोचते हो, आप कुछ देखते हो। ठीक है, दैट इज अ विजन। लाइक मेरे केस में विजन क्या है, दैट आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, दैट इज अ विजन। अब आपके केस में कुछ और हो सकता है, किसी और के केस में कुछ और हो सकता है। तो सपोज आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, दैट इज माई विजन। बट नाउ टू डू दिस आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इस चीज को आर्टिकुलेट कर सकूं एक पर्टिकुलर ड्रीम के अंदर, राइट right? तो विजन से क्या निकलता है, विजन से निकलता है ड्रीम। जब आप एक विजन को सही डायरेक्शन में आर्टिकुलेट करते हो तो उससे ड्रीम निकलता है। तो ड्रीम क्या हो सकता है, लाइक मुझे अपनी लाइफ जीने अपने ओन टर्म्स के ऊपर, दैट इज माई विजन। तो इससे मेरा जो ड्रीम निकला वो ड्रीम ये है, आई वॉन्ट टू बी अ मिलेनियर, वॉट एवर इट इज। ठीक है, अगर मुझे लगता है मैं अगर मिलेनियर बन सकता हूं तो मेरे पास एक इनफ पैसा होगा एंड आई कैन लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। सो मेरा ड्रीम क्या हो गया, आई वॉन्ट टू बी अ मिलेनियर। अब इस ड्रीम को जब हम नंबर्स के अंदर तोड़ते हैं या नंबर्स के थ्रू डिफाइन करते हैं, दैट इज अ गोल। ड्रीम से निकलता है गोल। सो मेरा गोल क्या है, फॉर दैट माई गोल कैन बी आई वॉन्ट टू बिल्ड scale100million.com, दैट इज माई गोल। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर मैं स्केल 100 मिलियन कंपनी को बनाता हूं एंड इफ वी कैन मेक दिस कंपनी बिग, if we can help other businesses scale and grow, it means that automatically we are going to grow. And if that happen, after that me myself can grow, it means that me myself can become a millionaire, and because of that I can live my life on my own terms, राइट। तो सबसे पहले क्या आता है, विजन। उसके बाद आता है आपका ड्रीम, और आपके ड्रीम से निकलता है आपका गोल। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर ओन गोल। तो अभी रियलिटी में मेरे केस में क्या है, लाइक माई गोल इज बेसिकली टू क्रिएट और टू स्केल 100 बिजनेसेस टू 100 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, मैं चाहता हूं कि स्केल 100 मिलियन के .com के थ्रू मैं 100 बिजनेसेस को हेल्प करूं 100 मिलियन डॉलर तक स्केल करने के लिए। दैट इज वॉट आई वॉन्ट, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑल दिस थिंग्स। तो आपके केस में कुछ और हो सकता है, हर किसी के केस में कुछ और होता है, राइट। तो लेकिन सबसे पहले एक विजन आता है, उस विजन से ड्रीम निकलता है और ड्रीम से गोल निकलता है। ठीक है, क्लियर है। सो नाउ
अभी इन सारी चीजों को किस तरीके से करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। किस तरीके से विजन बनाना है, किस तरीके से अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करनी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हाउ टू क्रिएट योर ओन गोल, that we are going to discuss today. So now for that, the first thing you have to do is that you ask them ki how many leads you got this month, how many sales you have done this month, what is your conversion ratio, how many people you retain this month. People do not have idea of this number. और एक सिंपल सी चीज है, आप बताओ, अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि आप जाना कहाँ चाहते हो और आपकी करंट सिचुएशन क्या है, तो मैं कैसे हेल्प करूँ आपको, राइट? जैसे आप बोल रहे हो कि गेहूं उगा दो, बट भाई कितना गेहूं? भाई मेरे को पैसा कमाना है। भाई कितना पैसा? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना पैसा? आपको पता तो होना चाहिए। और मुझे ये भी तो पता होना चाहिए अभी आपके बैंक अकाउंट में कितना है, कि ऑलरेडी 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है। अकॉर्डिंग टू दैट हम प्लान बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं है कितना पैसा आपके पास है, कितना आपको चाहिए, प्लान कैसे दूं मैं, कैसे आपकी हेल्प कर पाऊं, राइट? सो जब मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स है उनको पता ही नहीं है कि भाई कितने लीड आ रहे हैं महीने के, मेरे को कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना मेरा रिटेंशन रेट है। सो अभी पहली चीज जो आप लोग करोगे आप सभी के बिजनेस के अंदर, वो ये है कि एक सिंपल सी शीट बनानी। मैं बताता हूं कैसे करना है। तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सी शीट बनाओगे एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर 3 कॉलम है, ठीक है? पहला कॉलम आप लिखोगे लीड, सेकेंड इज सेल्स, एंड थर्ड इज रिटेंशन, ठीक है? और डेट वाइज आप जाओगे, यहां आप लिखोगे डेट। अब डेली के आपको कितने लीड आ रहे हैं, कितने आप सेल्स कर रहे हो, और कितने रिटेंशन हो रहे हैं आपके जो पहले क्लाइंट्स है। रिटेंशन मतलब कि जो क्लाइंट आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर एवरी मंथ, और जो भी आपका रिटेंशन पीरियड है अकॉर्डिंग टू दैट, वो कितने क्लाइंट है, वो नंबर आप लिखोगे। अब बहुत बार लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रोज 0 लिखोगे, आई डोंट केयर, बट यू स्टार्ट मेंटेनिंग दिस सीट। व्हाई? बिकॉज आगे जाके ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो आदत आप लगाओगे आज से ही, राइट, कि मेरे को कितने लीड आ रहे, कितने सेल्स हो रहे, कितना रिटेंशन है, ये जो आदत है यही आगे जाके आपको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाएगी। व्हाई? बिकॉज एक चीज समझना, और अभी से जब आप इस मेंटरशिप को देखने वाले हो, एक सिंपल सी बात है जो मैं अभी आप सभी को बताना चाहता हूँ और आप सभी के माइंड में डालना चाहता हूँ, कि बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स, बिजनेस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो अगर आप मैथ को हेट करते हो तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। मैथ को, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरे को स्कूल में कैलकुलस नहीं आता था, मेरे को, मैं बहुत खराब था ट्रिग्नोमेट्री में तो मैं बिजनेस में खराब हूं, नहीं। मैथमेटिक्स कौन सा वाला? सिंपल मैथमेटिक्स, नंबर, अलजेब्रा, राइट? सो आपको एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि आपको नंबर के साथ खेलना है। बिजनेस इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद नंबर्स। तो अभी से आदत लगा लो कि भाई मैं नंबर्स को अच्छे से समझूंगा मेरे बिजनेस के, और उनको मेंटेन करूंगा, ठीक है? सो पहली चीज आज क्या करनी है, लीड, सेल्स, रिटेंशन को मेंटेन करना, ठीक है? गॉट इट? Why daily tracking matter? Tracking help you understand your conversion rate. कन्वर्जन रेट मतलब क्या है, कि लीड से सेल तक कितने लोग कन्वर्ट हुए, कि मेरे को सपोज 50 लीड आए, उसमें से कितने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा। वो जो कन्वर्जन रेशियो, वो आपको पता नहीं होगा, राइट? अगर आप नंबर्स को मेंटेन नहीं करोगे। फिर जितने लोगों ने सेल किया उसमें से कितने लोग आगे जाके रिटेन हुए, मेरा रिटेंशन कितना है, रिटेंशन रेट कितना है, वो आपको पता नहीं होगा, राइट? सो वी शुड नो ऑल दिस नंबर। यू नो हाउ मेनी लीड्स यू नीड फॉर वन कस्टमर, यू नो हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड पर लीड, यू कैन स्केल कॉन्फिडेंट, ठीक है? इसको समझते हैं कि बेसिकली जब आपको ये पता होगा कि एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मैं कितना पैसा स्पेंड कर सकता हूँ, राइट? मेरे को एक जो लीड है वो कितने पैसों में पड़ रही है, और कितने लोग रिटेन हो रही है, अकॉर्डिंग टू दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितना पैसा स्पेंड करूंगा एक लीड को लाने के लिए, ठीक है? उसमें से कितना पैसा जाएगा एक लीड को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? आपका एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा, और आपका रिटेंशन कितना है, उसको इंप्रूव करके हम स्केल कर सकते हैं। तो स्केल भी तभी हो पाएगा जब नंबर्स की क्लैरिटी होगी, राइट? तो अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट प्राइस। तो सपोज मान के चलो कोई मेरा प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 50,000 रुपए, 50,000, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, और आफ्टर दैट आई एम डूइंग वन ऑन कॉल और वॉट एवर इट इज, एंड देन आई एम कन्वर्टिंग द पीपल।
सो मैं लीड जनरेट कर रहा हूं और मेरे को एक जो लीड है वो पड़ रही है 50 रुपए में। ठीक है, एक लीड मेरे को पड़ रही है 50 रुपए में और मैंने कितने लीड जनरेट किए? 100। तो मैथमेटिक्स से समझते हैं बेसिकली कि टोटल एड स्पेंड कितना हुआ, लीड जनरेटेड विच इज 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर लीड, एक लीड की कॉस्ट 50, तो ओवरऑल मेरा एड स्पेंड कितना हुआ? 5,000 रुपए। और सपोज मान के चलो ये जो 100 लीड्स थी उनमें से एक इंसान है जो मेरा 50,000 का प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो मेरा जो सीपीए है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, वो तो 50 है और एक इंसान ने 100 में से एक इंसान ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ओवरऑल मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 45,000, राइट। 50,000 माइनस 5,000 इज 45,000। तो क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तो अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो ये स्केलेबल चीज है, ये स्केलेबल बिजनेस है अकॉर्डिंग टू दिस नंबर्स। लेकिन मेरे को ये तभी पता चलेगा कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ये स्केलेबल है या नहीं है, जब तक मेरे को ये जो सारे नंबर्स है इनकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मुझे पता ही नहीं है बिजनेस अच्छा बिजनेस है बुरा बिजनेस है, इसको किस स्केल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर्स। ठीक है, और एक रिमाइंडर है, एक रिमेंबर, व्हाट यू ट्रैक इम्प्रूव्स। जो भी चीजें आप ट्रैक करोगे वही चीजें आप इंप्रूव कर सकते हो, अगर जो चीज आप नहीं ट्रैक करोगे वो चीज इंप्रूव नहीं होने वाली, सिंपल सी चीज है। ठीक, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द 3 ways टू ग्रो योर बिजनेस। अभी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए 3 ही चीज है जिसके थ्रू हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो जो पहली चीज है दैट इज गेट मोर कस्टमर, कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो। जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे कोचेस इंडस्ट्री के अंदर, क्रिएटर्स या एजेंसी ओनर इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि भाई मेरे को लीड चाहिए, लीड चाहिए, कस्टमर चाहिए। सेकेंड इज इंक्रीज योर प्राइस। ठीक है, हम ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, तीन ही मेजर वे। एक तो हम ज्यादा से ज्यादा लीड लेके आ गए, ठीक है, कि ज्यादा लीड लेके आ जाओ। सेकेंड, जो हमारा प्राइस है, सॉरी, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा दो। थर्ड है सेल मोर टू द सेम कस्टमर, मतलब जो हमारे कस्टमर है उसी को बेचा जाए और चीजें बेची जाए। These are the only 3 ways to scale your business: get more leads or increase your price or sell to the same customer। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। थोड़ा सा सोचो कि इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या हो सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव वे। सो इसका जो आंसर है दैट आंसर इज इंक्रीज योर प्राइस, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा दो। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्चुअली ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, या स्केल योर बिजनेस। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है, राइट। इज दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन विजन बोर्ड। ठीक है, कि आपको आपका विजन बोर्ड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड का मतलब होता है बेसिकली कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, अपने लाइफ से आप क्या चाहते हो, वो होता है आपका विजन बोर्ड। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि ये कैसे होगा, अचीवेबल है नहीं है, वो सब जरूरी नहीं है, ये हमारा विजन है, ठीक है, ये हम चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, रियलिटी में क्रिएट करेंगे। और जब वो हमारे सामने रियलिटी में होगा और वो बहुत सटल होगा, और अगर उसके उस डायरेक्शन में अगर हम रोज मेहनत करेंगे तो देयर आर चांसेस कि हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। बिकॉज जब तक हम चलना स्टार्ट नहीं करेंगे उस डायरेक्शन में वो चीज अचीव नहीं हो सकती, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका खुद का विजन बोर्ड डिजाइन करना है। तो विजन बोर्ड कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे देखो एक विजन बोर्ड का एग्जांपल है, यहाँ एक कोई BMW का मॉडल है, फिर यहाँ एक मैक है, एक घड़ी है, देन कुछ वैकेशंस है, ठीक है, उसके पिक्चर है, और उसके नीचे देखो डिटेल में लिखा गया है कि वो चीज पाने के लिए उसकी प्राइस क्या होगी, अभी जो करंट उसकी प्राइस क्या है, और किस डेट के ऊपर आप उस चीज को पाना चाहते हो, राइट। और जिस डेट के ऊपर विजन बोर्ड क्रिएट किया उस डेट को भी यहाँ ऊपर लिखा गया है। सो आपको उतना सटल अपना खुद का विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा कि बेसिकली मैं आज से 2 साल बाद इस पर्टिकुलर गाड़ी को खरीदना चाहता हूँ, इस मॉडल की गाड़ी को, इस कार को, वॉट एवर इट इज, ठीक है, और किस डेट पे खरीदना चाहता हूँ।
सो यू हैव टू क्रिएट दैट विजन बोर्ड अकॉर्डिंग टू योर विजन। ठीक है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपके पास विजन होता है तभी हम ड्रीम क्रिएट कर सकते हैं, तभी उससे रिलेटेड ड्रीम बनाया जा सकता है और ड्रीम से ही गोल बनता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन विजन बोर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उस टाइप का विजन बोर्ड आपको खुद के लिए डिजाइन करना है। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू फील अ ड्रीम लाइफ वर्कशीट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब वो ड्रीम लाइफ वर्कशीट क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इफ यू डोंट हैव अ ड्रीम यू विल बिकम द पार्ट ऑफ समवन एल्स ड्रीम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास खुद का सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो किसी और के सपने का आप हिस्सा बनो, राइट। एंड इफ यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समवन एल्स ड्रीम देन यू शुड हैव योर ओन ड्रीम, राइट। फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन ड्रीम लाइफ वर्कशीट। तो आपकी ड्रीम लाइफ वर्कशीट आपको किस तरीके से भरनी है और वो क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो दिस वर्कशीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट सिंस if you don't have a dream you will become a part of someone else and I don't want that for you. Fill this worksheet with pen and paper, don't type please. मैं क्यों चाहता हूँ कि आप इस ड्रीम लाइफ वर्कशीट को पेन और पेपर के ऊपर लिखो, इसका रीजन है कि जब हम लिखते हैं तो हम ज्यादा सेंसेस को एक्टिव कर रहे हैं, और जब जितने ज्यादा सेंसेस एक्टिव हो गए उतना ज्यादा आप इमोशनली उसके साथ इंगेज हो, और जब वो चीज आप पेन और पेपर के थ्रू एक पेपर पे उतारते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। और उस चीज को लेके आपको आप चिपका सकते हो विजन बोर्ड के साइड में, या तो आप अपने पास रख सकते हो हमेशा के लिए, राइट। व्हाई, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक ड्रीम नहीं है आगे नहीं जा सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट डू यू वांट, मेक दिस एज डिटेल एज पॉसिबल एंड कीप कमिंग बैक टू दिस each day to build on it. Once you can see an image inside your head, it's amazing how the universe conspire with you to create it, right? So इसका मतलब ये है कि जो भी आप पाना चाहते हो उसको प्रॉपरली लिखो, what you want, according to that हम फिर आगे बढ़ेंगे। Then define your dream, make it as clear as possible. Where do you want to live, what do you want to do each day, where will you live, all these things, write these questions answer in a detail. After that declare your dream to those who care, tell your wife, husband or partner, share the vision with your family and friends. The more you tell other people and get them involved in it, the more pressure you will put on yourself to perform. Human beings will do more to not look bad in front of other than they will to improve themselves. इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो 4 साल पहले जब मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगा तो आई यूज्ड टू टेल माय फादर एंड माय मदर कि मेरे को आगे स्टडीज को कंटिन्यू नहीं करना है, आई वांट टू डू द बिजनेस, आई वांट टू डू द बिजनेस, राइट। तो जैसे जैसे एक साल दूसरा साल मेरे कॉलेज का जाता गया उस तरीके से मेरे ऊपर फिर प्रेशर बनता गया कि यार अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को खुद का कुछ करना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई try a lot of businesses, I fail in a lot of businesses but still I try and then I started scale100million.com, right। तो ये सारी चीजें क्यों हो पाई, बिकॉज आई टेल देम कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो अभी मेरे ऊपर भी एक प्रेशर था कि भाई मैंने जुबान दी है तो मेरे को करना चाहिए, राइट। सो इसीलिए आपको भी जो भी आपका ड्रीम है उसको आप अपने जो लव वंस है, जो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं उनको आप बता सकते हो, राइट। इससे आपके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि यार मेरे को करना है, राइट। ऐसे लोग नहीं बोलेंगे कि बस बोलता रहता है, राइट। आफ्टर दैट डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट इज योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस, हु आर यू हेल्पिंग एंड विथ व्हाट। अब जब हमको ये पता है कि बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, मेरा ड्रीम क्या है, अब उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन हमको लेने पड़ेंगे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमको अपना गोल डिजाइन करना पड़ेगा कि बेसिकली मैं इन लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं इस टाइप का बिजनेस बनाना चाहता हूँ, इस टाइप का प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, सो उसके थ्रू मैं मेरा ड्रीम को अचीव करूंगा। सो यू शुड राइट कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या, एवरीथिंग इन डिटेल। Then design your entire business, map out the process involved, the different price point, how many client you need each month, how many phone calls and what price point
etc एवरीथिंग। इट मीन्स दैट कि बेसिकली अगर अभी मेरे को वो ड्रीम अचीव करना है तो इस बिजनेस में मेरे को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, कि किस तरीके से बिजनेस होगा, क्या प्राइस पॉइंट पे मैं चीजों को बेचूंगा, राइट, हर महीने मेरे को कितने क्लाइंट्स चाहिए उस पर्टिकुलर नंबर को अचीव करने के लिए, मुझे कितने लोग क्लोज करने पड़ेंगे, वॉट एवर इट इज, जो भी नंबर्स है उसको फिर हम एक शीट के ऊपर लिखेंगे। यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन अ क्लियरिटी। Then daily action. Take a big picture, then break it down into this current year, and then break it down into different month, and then into different week and days till you get a daily action plan. Right? It means that कि धीरे धीरे जब बड़ा पिक्चर आपके सामने होगा तो उसको धीरे धीरे ब्रेक करो। राइट, जैसे अभी ये तो पूरा हाथी है हमारे सामने, राइट, लेकिन एक ही दिन में पूरा हाथी खाने जाएंगे तो खा पाएंगे क्या? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, पीसेस में चीजों को करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पीसेस में तोड़ेंगे अपना जो भी ड्रीम है उसको, गोल है उसको, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन स्टेप एट अ टाइम हम कॉन्कर करेंगे। सो डिलीवर, इट्स योर टाइम, कमिट टू डू द वर्क, गेट थ्रू इट एंड अचीव योर ड्रीम्स। इट मीन्स दैट नाउ द टाइम इज टू स्टार्ट द वर्क। ठीक है, सो ये पूरी जो वर्कशीट है ये आपको भरनी है, दिस इज योर होमवर्क, एंड वंस यू डन विद दिस देन ओनली वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, ओके, ग्रेट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द थ्री पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस के तीन मेजर पार्ट होते हैं, तीन कोर पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रैफिक और लीड, सेकंड इज सेल्स, एंड थर्ड इज डिलीवरी एंड यू कैन से रिटेंशन। राइट, सो जैसे सिंपल है कि बहुत सारे लोग जब मेंटरशिप के अंदर आते हैं, स्केल 100 मिलियन से हेल्प मांगने के लिए आते हैं, तो वो बोलते हैं सर मेरे लीड फ्लो बढ़ा दो, सर मेरा सेल्स इंप्रूव कर दो, सर मेरी डिलीवरी खराब है। बट व्हेन आई आस्क देम, तो सपोज मान के चलो मैं कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ठीक है, अब वो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 4K, 4000 रुपीज। प्रोडक्ट की प्राइस है 4000 रुपीज। मेरा जो एड स्पेंड है, मेरा एड स्पेंड है 2000 रुपीज, और मेरी जो लीड की कॉस्ट है वो है सपोज मान के चलो 20 रुपीज, और जो लीड मैं जनरेट कर रहा हूं वो है 100। ठीक है, इन नंबर्स को ध्यान में रखो, इन नंबर्स को यूज करेंगे हम और प्रूव करेंगे। सो लीड मेरे को आ रहे हैं 100, एक लीड मेरे को पड़ रहा है 20 रुपए में, तो मैंने ओवरऑल जो मेरी एड स्पेंड है वो है 2000 रुपए, और जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो 4000। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROS, ये कितना है, ये है 2x। 2x क्यों, मैंने 2000 रुपए लगाया एड के ऊपर और वहां से 4000 रुपए बनाए, तो ये कितना है, 2x है। राइट, तो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 2x। ये किस केस में है, ये है सपोज मेरी जो लीड है वो 100 है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, सेम सिनेरियो है, सेम सारे नंबर्स है, बट मैं मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 4000 से लेकर के 8000 करता हूं। ठीक है, 4000 का प्रोडक्ट मैंने क्या किया, 8000 में बेचा। अब यहाँ पे देखो, सपोज मेरा प्रोडक्ट की प्राइस 8000 है, बाकी सभी नंबर सेम है, तो मैंने कितना पैसा लगाया, अगर मैं लीड मेरे 100 है, एड लीड कॉस्ट मेरा 20 है, तो मेरा ओवरऑल एड स्पेंड तो 2K है, लेकिन मैंने 2K लगाया और 2K से मैंने 8K बनाया, तो ये कितना हो गया, 4x। बाय जस्ट इंक्रीजिंग द प्राइस मेरा जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कितना हो गया, 4x। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड सिनेरियो, जिसके अंदर वी विल सेल टू द सेम कस्टमर। ठीक है, कि सेम कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं। तो सपोज मान के चलो मेरा जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 4K ही था, उस केस में क्या हुआ, मैंने 2K स्पेंड किया और 4K बनाया। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कस्टमर जिसने 4K का प्रोडक्ट खरीदा उसी को और एक चीज बेच रहा हूँ जो कि 2K की है, तो ओवरऑल
मैंने कितना कमाया एक कस्टमर से, 4K प्लस 2K इज इक्वल टू 6K। स्टिल मेरा जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, ठीक है, सॉरी, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो कितना है, 3x है, राइट, कि 2K लगाया और 6K कमाया, तो ये कितना है, 2K लगाया और 6K कमाया, तो ये कितना है, 3x है। तो इस एग्जाम्पल से हमको एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं लीड भी बढ़ा दूं, स्टिल मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा कंपेरेटिवली अगर मैं अपना प्राइस बढ़ा दूं। एट द सेम टाइम अगर मैं सेम कस्टमर को भी बेच रहा हूँ, स्टिल मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है बिजनेस के अंदर टू ग्रो बिग, या जल्दी से जल्दी स्केल करने के लिए, दैट इज टू इंक्रीज योर प्राइसिंग। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ाओ, दैट इज द मेन थिंग, राइट। आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन गेटिंग मोर लीड्स, selling to the more customer, all this thing, but the first priority as a business owner for you is should be to basically increase your pricing। तो अभी आपका होमवर्क है आज का, ठीक है, कि आज का आपका होमवर्क क्या है, आप 3 चीजें लिखोगे। पहले तो है लीड, सेकंड है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस, एंड थर्ड है रिटेंशन। थर्ड इज रिटेंशन, या आप बोल सकते हो डिलीवरी, डिलीवरी वाला पार्ट, ठीक है। अब इन तीनों चीजों के अंदर आप तीन तीन चीजों लिखोगे कि क्या मैं ऐसे एक्शन ले सकता हूं जिसके थ्रू मैं मेरा लीड जो है उसको बढ़ा सकता हूं, ऐसी कौन सी चीजें हैं मेरी ऑफर के अंदर, मेरे प्रोडक्ट के अंदर जिनको मैं ऐड कर सकता हूं जिसके थ्रू मैं मेरी प्राइस बढ़ा सकता हूं, और मैं ऐसी और कौन सी चीजें ऐड कर सकता हूं मेरे डिलीवरी के अंदर जिससे मैं मेरी डिलीवरी को, रिटेंशन को इम्प्रूव कर सकता हूं। 3 चीजें, ठीक है, ये तीनों चीजें आपको लिखनी है, आज का ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, ये होगा नहीं होगा, ठीक है। मेरे को तो ये 3 आइडिया है कि चलो मैं ऐड, ज्यादा से ज्यादा लीड लाने के लिए मैं ऐड के ऊपर और पैसा स्पेंड करूँ, या मैं अपने जो भी पहले कस्टमर थे उनको रीच आउट करके रेफरल के लिए मांगू, वॉट एवर इट इज, या मेरे दोस्तों से बात करके मैं और लोगों को रेफरल के लिए मांगू, वॉट एवर इट इज, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आप लिख दो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन आएगा कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो अभी नहीं सोचना है कैसे होगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कैसे करना है, कैसे होगा, लेकिन अभी लिखो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू राइट द आइडियाज, वंस यू हैव द आइडियाज देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन दैट, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फनल आर्किटेक्ट। फनल आर्किटेक्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली हम 2 ही फनल यूज करने वाले इनिशियल फेजेस के अंदर, जब भी आप अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू कर रहे हो। तो फर्स्ट इज लो टिकट फनल एंड सेकंड इज हाई टिकट फनल। लो टिकट फनल का मतलब क्या है कि सपोज आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच रहे हो कस्टमर को। इसका मतलब ये है कि सपोज आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो एड के थ्रू या अपने कंटेंट के थ्रू, वॉट एवर इट इज, आफ्टर दैट वो आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं, लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहे हैं, और वहां से वो डायरेक्टली आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको वो खरीद रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हो ई बुक खरीद रहे हैं, या जो भी आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स है, जो भी फिजिकल प्रोडक्ट में आते हैं, जैसे कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल आप बेच रहे हो, या फिर आप ये पेन बेच रहे हो, वॉट एवर इट इज, जो भी आपके फिजिकल प्रोडक्ट है उनको आप डायरेक्टली अगर बेच रहे हो, और सपोज, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो प्रोडक्ट लो टिकट होनी चाहिए, मतलब उसकी जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उस टाइप का आप कोई चीज चला रहे हो तो वो आता है, उसे कहते हैं लो टिकट फनल आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड देन सेकेंड इज हाई टिकट फनल आर्किटेक्चर। हाई टिकट मतलब जब जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है वो उसकी प्राइस ज्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट। सपोज आप कोई भी चीज 50,000 के ऊपर बेच रहे हो तो वो हाई टिकट माना जाएगा, ठीक है, ठीक ठाक प्राइस है आपकी। सो ऐसी चीज आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते कि कोई आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आएगा, लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा और डायरेक्टली विदाउट टॉकिंग टू यू वो आपको पैसा दे देगा, ठीक है, 50,000 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे, ऐसा बहुत रेयर होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाई टिकट फनल यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रैफिक लेके आते हैं, उसके बाद कोई अपना फॉर्म फिल करेगा, लीड फॉर्म फिल करेगा, आफ्टर दैट वी विल डू वन ऑन वन कॉल विद देम एंड देन दे आर गोइंग टू बाय अवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये किस केस में, जब आप कोई भी सर्विसेज बेच रहे हो या हाई टिकट डिजिटल ऑफर्स बेच रहे हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हाई टिकट फनल जो है वो यूज करेंगे। तो आज आपको क्या करना है, आपका होमवर्क जो है हाई टिकट फनल के अंदर एंड लो टिकट फनल के अंदर,
आप बेसिकली ये जो फनल आर्किटेक्चर है कि सबसे पहले क्या होगा, ट्रैफिक, आफ्टर दैट लैंडिंग पेज और यू कैन से प्रोडक्ट पेज एंड देन बाय, दिस इज अ लो टिकट। सेकेंड क्या होगा, ट्रैफिक, देन फॉर्म, लीड फॉर्म, then landing page or product page you can say, and then buy, sorry, then call, one-on-one call and then buy, right? तो पहले आप ये करोगे कि आप डिसाइड करोगे कि आप अभी किस टाइप का फनल चूज करने वाले, क्या आपका लो टिकट फनल है ये ऊपर वाला, इस टाइप की कोई चीज आप बेच रहे हो, या आप हाई टिकट फनल की चीज बेच रहे हो, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड, चीज आप बेच रहे हो या आप हाई टिकट फनल की चीज बेच रहे हो, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड। वंस यू डिसाइड देन यू हैव टू राइट 5 ways टू improve दिस, ईच ऑफ दिस। इट मीन्स दैट कि सपोज ट्रैफिक है, तो मैं मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर या प्रोडक्ट पेज के ऊपर ट्रैफिक को लेके आने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। क्या मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं एड चला सकता हूँ, क्या मैं लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ, आउटरीच कर सकता हूँ, वॉट एवर इट इज, राइट द 5 आइडियाज कि आप ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। सेम विथ लो टिकट फनल है ना, हाई टिकट फनल, ठीक है। 5 आइडियाज। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू टू मेक योर लैंडिंग पेज बेटर, कि आपका जो एग्जिस्टिंग लैंडिंग पेज है या प्रोडक्ट पेज है उसको बेटर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, राइट। आप अपनी हेडलाइन चेंज कर सकते हो, आपका वीएसएल बेटर कर सकते हो, या आप और टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हो, जो भी आइडियाज आपको आ रही है आप लिख दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म। मतलब कि बेसिकली जो आपका फॉर्म है या जहाँ पे भी आप लीड को कैप्चर कर रहे हो वहां आप अभी क्या कर रहे हो और आप उसमें क्या बेटर कर सकते हो, राइट। वो सारे जो आइडियाज है उसको आपको लिखना है। देन कॉल, इट मीन्स दैट जो भी आपका वन ऑन वन कॉल है उसके ऊपर आप क्या बेटर कर सकते हो। मैं मेरी ऑफर को बेटर तरीके से पिच कर सकता हूँ, मैं मेरा फ्लो सुधार सकता हूँ, मैं मेरी टोनैलिटी सुधार सकता हूँ, मैं मेरी इंग्लिश सुधार सकता हूँ, वॉट एवर इट इज। जो भी आपको लग रहा है कि कॉल के ऊपर मैं अगर ये 5 चीजें इंप्रूव करूंगा तो मेरा कन्वर्जन बढ़ सकता है, तो वो आपको यहाँ पे 5 ways लिखने हैं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क टू राइट 5 ways इन ईच ऑफ दिस पॉइंट, जहां पे आप इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो टू जस्ट इम्प्रूव योर फनल, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि आज का आपका होमवर्क क्या क्या है। सो फर्स्ट इज दैट यू हैव टू डिजाइन योर विजन बोर्ड, एंड सेकेंड इज यू हैव टू फील द ड्रीम लाइफ वर्कशीट, ठीक है, कि विजन बोर्ड को डिजाइन करना है खुद के, और सेकेंड चीज है ड्रीम लाइफ वर्कशीट को फील करना है। आफ्टर दैट क्रिएट डेली ट्रैकिंग शीट फॉर लीड, सेल्स एंड रिटेंशन। जो मैंने बोला है कि एक सिंपल सा शीट बनाना है जिसके ऊपर आप रोज के लीड, सेल्स और कितने लोग रिटेन हो रहे हैं उसका डेटा मेंटेन करना स्टार्ट करोगे। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट 3 और 5, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, कि 3 आइडियाज टू बेसिकली गेटिंग मोर कस्टमर, इंक्रीजिंग योर प्राइसिंग एंड सेलिंग मोर टू द सेम कस्टमर। मतलब आप ऐसी क्या 3 चीजें करोगे जिससे कि आप ज्यादा कस्टमर ला पाओ, आपके प्राइस बढ़ा पाओ और ज्यादा लोगों को सेल कर पाओ। तो वो 3 आइडियाज आपको लिखनी है। एंड देन मैप आउट योर फनल आर्किटेक्ट, कि आपका जो भी फनल आर्किटेक्ट है, चाहे वो लो टिकट वाला हो या हाई टिकट वाला हो, उसको पहले तो मैप आउट करना है, और मैप आउट करने के बाद हर जो भी उसका पॉइंट है उसमें लिखना है 5 ways लिखने हैं टू बेसिकली इम्प्रूव दैट पॉइंट, ठीक है। कि मैं बेसिकली और ज्यादा ट्रैफिक लेके आने के लिए क्या करूंगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मैं लैंडिंग पेज को सुधारने के लिए क्या करूंगा, मैं कॉल को बेटर करने के लिए क्या करूंगा, वॉट एवर इट इज, जो भी दिमाग में सोचो मत, लिखो। एंड वंस यू राइट ऑल ऑफ दिस थिंग यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट समथिंग। इट मीन्स दैट कि सपोज मैं अभी बोला कि गेटिंग मोर कस्टमर, तो उसमें जो भी सबसे अच्छा आइडिया आपको लगता है कि अगर मैं ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे जल्दी रिजल्ट आ सकता है, तो यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एटलीस्ट वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ठीक है। व्हाई? बिकॉज जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो दिस आर योर होमवर्क टुडे। तो ये सारा होमवर्क पहले कंप्लीट करो, एंड आफ्टर दैट ओनली स्टार्ट द अदर लेक्चर्स, एंड आफ्टर दैट ओनली वॉच द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइज, एंड आई होप कि इससे आपको फायदा हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।